याजूज माजूज आखिर कौन है और इस मखलूक को ये नाम क्यों दिया गया है? क्या ये कोई जानवर है या फिर ये कोई ऐसी मखलूक है जिसे ना तो किसी ने देखा है और ना ही किसी ने जाना है? क्या ये देखने पर इंसानों जैसे ही दिखाई देते हैं? अगर सच में ऐसा है तो ये मखलूक इस वक्त कहाँ मौजूद है और इस मखलूक का हम इंसानों से क्या ताल्लुक़ है और इस मखलूक के बारे में हमें कैसे पता चला है? क्योंकि हमने तो इस मखलूक को ना तो देखा है, सिर्फ इस मखलूक के बारे में हम इंसानों ने किताबों या कहानियों में ही सुना है। आज हम जानने वाले हैं याजूज माजूज के बारे में, जो कि एक हैरान कर देने वाली मखलूक है, जिसके बारे में हम इंसानों अफवाहों में ही बताया जाता है। हमें इनकी मुकम्मल कहानी का नहीं पता। आज की इस वीडियो में हम याजूज माजूज के चंद राज़ों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की इस दिलचस्प वीडियो की जानिब, जिसमें हम याजूज माजूज की दिलचस्प कहानी को जानते हैं। नाज़रीन, हम याजूज माजूज के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में जानते हैं। ये मखलूक आखिर किस तरह अपने अरूज पर आई और बाद में कैसे अपने ज़वाल तक पहुंच गई, इसकी हैरान कुन कहानी के बारे में आज हम जानते हैं। याजूज माजूज की कौम बहुत अरसा पहले बहुत ही ज़्यादा फसादी हुआ करती थी। इस कौम में बहुत से ऐसे लोग मौजूद थे जो अक्सर आपस में लड़ते रहते थे और जिसकी वजह से इस कौम की वजह से बाकी कौमों को भी नुकसान होता था और जिससे बहुत सारा जानी और माली नुकसान शामिल था, जिसके बायस याजूज माजूज की कौम और दूसरी कौमों के दरमियान एक बहुत बड़ी दीवार बना दी गई, जिससे इस कौम को एक जेल की तरह कैद कर दिया गया ताकि ये कौम किसी दूसरी कौम के लोगों को नुकसान न पहुंचा सके और इसकी वजह से मज़ीद फसाद ना हो और तमाम लोग हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। लेकिन नाज़रीन, आज के दौर में कई लोगों का मानना है कि याजूज माजूज एक ऐसी कौम है जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, जिससे हर इंसान के अंदर खौफ बर्पा हो जाता है और ये एक दियो किस्म की मखलूक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों को ये गुमान होता है, उन लोगों को चाहिए कि वो कुरान और हदीस की रोशनी में इस बात का मुतालिया करें और ये सच जानने की कोशिश करें। यही वजह है कि आज के दौर में भी पूरी दुनिया के इंसान और ख़ास तौर पर हम मुसलमान क़यामत की बहुत बड़ी निशानी से बिल्कुल बेखबर हैं और ना ही हम इस सच के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तमाम तर लोगों ने इंसानों की बनाई हुई अफवाहों पर ही यकीन किया हुआ है। लेकिन कई मुतालियों के बाद ये पता चला है कि याजूज माजूज की ये कौम इंसानों के जैसे ही दिखाई देती है और ये इतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है और ना ही ख़तरनाक शक्ल की दिखाई देती है और इनकी तस्वुराती शक्ल भी इंसानों ने ही बनाई हुई है, क्योंकि इन्हें किसी ने अभी तक नहीं देखा और ना ही ये इतने ज़्यादा अजीब नज़र आते हैं जितना कि लोगों ने बहुत सी अफवाहों में बताया हुआ है। कुरान और हदीस के मुताले के बाद हमें ये पता चलता है कि याजूज माजूज की ये कौम बनी आदम में से है और ये ज़्यादा ख़तरनाक भी नहीं है। हमें बहुत सी ऐसी अफवाहों से बचना चाहिए जिनके बारे में हमें गलत बताया जाता है और जिनकी वजह से हमारा ईमान कमज़ोर होता है और हम चंद जाहल लोगों की बातें सुनकर बदी के रास्ते पर चलना शुरू हो जाते हैं और बगैर सोचे समझे कि हमारे ईमान पर इस बात का क्या असर पड़ेगा। यहाँ एक सवाल ये भी आता है कि बनी आदम की ये तादाद याजूज माजूज की इन सफ़ों में कैसे शामिल हो गई। अब हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। याजूज माजूज आखिर कहाँ से आए? कुरान और हदीस की रोशनी में देखा जाए तो याजूज माजूज की ये नस्ल हज़रत नूह की नस्ल से है। इस कौम ने बहुत सी जंगें लड़ी और इनमें फ़तह भी हासिल की और ये वक़्त था जब ये कौम अपने अरूज पर थी। ये कौम बहुत ही ज़्यादा होशियार और चालाक थी, जिसकी वजह से इस कौम को अपने हुनर की आजमाइश पर अलग कर दिया गया था और इसे दूसरी कौमों से अलग रखा जाता था, क्योंकि ये कौम अरूज के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो गई थी। ये कौम हर चीज़ पर काबिज़ हो गई थी। पूरे के पूरे ममालिक पर इनका कब्ज़ा था और इनकी मर्ज़ी के बगैर किसी दूसरे ममालिक का कोई भी शख्स कहीं भी नहीं जा सकता था। ये कौम खुद को कौम खिज़र भी कहती थी। ये कौम दूसरी तमाम कौमों पर हमला आवर होकर इनको जान से मार देती थी। इस कौम को इस वक्त कातलाना कौम के नाम से भी जाना जाता था।
اور یجوج ماجوج کی یہ قوم اتنی بے رحمی سے قتل کرتی تھی کہ دیکھنے والے کو خوف آ جاتا تھا، اور جن لاشوں کو یہ قتل کرتے تھے وہ بہت ہی زیادہ ڈراؤنی دکھائی دیتی تھی۔ یہ قوم اپنے عروج میں بہت ہی زیادہ خطرناک، بے دل، بے رحم ہو گئی تھی، اور یہ قوم دوسری قوموں کے درمیان جا کر لوٹ مار کرنے میں سب سے آگے تھی، اور اس قوم میں زنا کاری عام ہو چکی تھی۔ یہ قوم دوسری قوموں کے لوگوں کو مار دیتی تھی، اور جو قتل ہونے سے بچ جاتے تھے ان لوگوں کو یجوج ماجوج کی یہ قوم یا تو کسی کام کے لیے رکھ لیتی تھی یا پھر غلام بنا کر بازار میں بیچ دیتی تھی۔ یہ سب ہونے کے بعد اللہ کے حکم پر وہاں پر ایک دیوار نصب کر دی گئی تھی، جو کہ یجوج ماجوج اور دوسری قوموں کے درمیان بنائی گئی تھی۔ یہ دیوار یجوج ماجوج کے لیے ہی بنائی گئی تھی، جس سے اس قتل عام کو روکا جا سکے اور دوسری قوموں کو تحفظ فراہم کیا جا سکے، کیونکہ دوسری قومیں یجوج ماجوج کی اس قوم سے بہت ہی زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی، کیونکہ اس وقت یجوج ماجوج کا خوف ان ممالک پر برپا تھا۔ اس دیوار کو لوہے اور پتھروں سے بنایا گیا تھا، اور یہ دیوار ابھی تک کھنڈرات میں موجود ہے، جو کہ ابھی تک اللہ پاک کے حکم سے قائم و دائم ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور ایسے ہی موجود ہے جیسے اسے چند دن پہلے ہی بنایا گیا ہو۔ یجوج ماجوج کی قوم نے بہت کوشش کی اس دیوار کو توڑنے کی، لیکن وہ اس میں ہمیشہ ناکامیاب رہے اور ہار مان کر پیچھے ہٹ جاتے رہے، لیکن انہوں نے اپنی جی جان لگا دی تھی کہ اس دیوار کو گرا کر وہ دوسری قوموں میں شامل ہو سکے اور ان قوموں کو نقصان پہنچا سکے، لیکن اللہ پاک کے حکم کے آگے کوئی بھی نہیں ٹک سکتا۔ اس دیوار کو بہت ہی زیادہ مہارت کے ساتھ بنایا گیا تھا، کیونکہ یجوج ماجوج کی قوم اس وقت لوہے اور پتھر کو چیر نہیں سکتی تھی۔ کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یجوج ماجوج کی یہ قوم اس دیوار کو گرانے میں ابھی تک بھی مصروف ہے اور آہستہ آہستہ اس دیوار کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ یہ دیوار آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، اور اگر یجوج ماجوج کی اس قوم نے اس دیوار کو گرا دیا تو وہ ہم انسانوں کے درمیان آ کر بہت بڑی تباہی مچا دیں گے اور پھر سے وہی قتل عام شروع کر دیں گے، اور یہ انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ثابت ہوگا، جس سے انسانوں کو یجوج ماجوج کی قوم کے ہاتھوں لاکھوں کی تعداد میں قتل ہوں گے اور بہت سے انسان بے موت مارے جائیں گے، اور یہ قوم دوبارہ سے اپنی دہشت برقرار کر دے گی، اور یہ انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ثابت ہوگا، جس سے انسانوں کا یجوج ماجوج کی قوم کے ہاتھوں لاکھوں کی تعداد میں قتل ہوگا اور بہت سے انسان بے موت مارے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے انسان ان باتوں سے بے خبر ہیں اور صرف اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں، جس سے ہم یہ بھول رہے ہیں کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب یجوج ماجوج کی قوم ہماری دنیا میں آ کر انسانوں کا خاتمہ کر دے گی، جو کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اللہ پاک سب کو آخرت کی فکر کرنے کی ہمت عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس جیسی مزید ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔